नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं तमिलनाडु ओपिनियन पोल 2026। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के ऊपर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर आप अपनी राय देकर विजेता बन सकते हैं। तो सवाल कुछ ऐसे हैं कि ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता या कौन से उम्मीदवार बन सकते हैं मुख्यमंत्री, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताकर अपना प्राइज पोल पा सकते हैं। उससे पहले करते हैं हम तमिलनाडु की बात। तमिलनाडु दक्षिण का वो राज्य है जहां राजनीति सिर्फ चुनाव में नहीं, वो पहचान होती है, वो भाषा होती है, वो आत्मसम्मान होती है। तमिलनाडु जहां सत्ता का रास्ता दिल्ली से नहीं चेन्नई से गुजरता है। सवाल सीधा है, 2026 के चुनाव से पहले तमिलनाडु का मोड़ क्या कहता है? क्या डीएमके की सरकार लोगों का भरोसा कायम रख पाएगी या फिर एडीएमके फिर से दोबारा वापसी करेगी या बीजेपी क्या इस बार सिर्फ चर्चा में रहेगी या सत्ता की तस्वीर में ही आएगी? तमिलनाडु की जनता आज सबसे पहले बात करती है भाषा की। हिंदी थोपे जाने का डर, यह वो डर है तमिलनाडु की जनता को। सिर्फ राजनीति नहीं है, यह भावनाओं का मुद्दा है। डीएमके ने इसे हमेशा मजबूती से उठाया है और यही वजह है कि शहरी युवा को या ग्रामीण मतदाता डीएमके को आज भी एक मजबूत बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पर सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। खास तौर पर मीडिया क्लास और छोटे व्यापारी सरकार से जवाब चाहते हैं। यह बात है एडीएमके की। जयललिता के बाद पार्टी अब भी अपनी पहचान खोज रही है। ग्राउंड लेवल पर समर्थन तो है, लेकिन नेतृत्व को लेकर अब भी कन्फ्यूजन साफ दिखता है। अगर पार्टी एक मजबूत चेहरा और साफ विजन से साथ उतरे तो मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। अब बीजेपी की बात। बीजेपी तमिलनाडु में धीरे धीरे जगह बनाने की कोशिश में है। राम मंदिर, राष्ट्रवाद और केंद्र की योजनाओं का अक्सर कुछ वर्गों में जरूर दिखता है, लेकिन ग्रामीण तमिलनाडु और अल्पसंख्यक वोट बैंक में बीजेपी को अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ओपिनियन पोल क्या इशारा करता है? अगर आज चुनाव हुए तो डीएमके सबसे आगे नजर आती है और एडीएमके दूसरे नंबर पर और बीजेपी तीसरे स्थान पर रह सकती है। लेकिन राजनीति में सब कुछ स्थिर नहीं होता। एक मुद्दा, एक आंदोलन या एक बड़ा चेहरा पूरा खेल पलट सकता है। तमिलनाडु की जनता भावनाओं से वोट करती है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। यही वजह है कि यहाँ का चुनाव पूरे देश की राजनीति को दिशा देता है। क्या आप सोचते हैं क्या डीएमके अपनी सत्ता बचा पाएगी या तमिलनाडु एक नया राजनीतिक मोड़ लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताइए, क्योंकि ये तमिलनाडु का चुनाव नहीं, ये भविष्य की राजनीति का संकेत है। चलिए अब रूबरू हो जाते हैं ओपिनियन पोल से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले निकल कर आता है चेगलपट्टू, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 4 सीट और एडीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं चेन्नई की, जिसके अंदर विधानसभा की 22 सीटें आती हैं, जिनमें डीएमके पार्टी को 15, एडीएमके को 4 और टीवीके पार्टी को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कांचीपुरम की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 2 और एडीएमके पार्टी को खाते में कोई सीट नहीं, टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं गुडालोर की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 5,
एडीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कन्याकुमारी की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 4 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके पार्टी का खाता साफ। बात कर लेते हैं करनूल की, करूर जिले, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 2, एडीएमके को 1 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कृष्णागिरी की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 3, एडीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं मदुरै की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 6, एडीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं मयिलादुथुरै की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। बात कर लेते हैं नागापट्टिनम की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 2 सीट, टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और जो एडीएमके पार्टी है, उनके खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अब नमक्कल की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 4 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है और एडीएमके पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों नीलगिरी की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके पार्टी का खाता साफ है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं पेरंबलूर की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 2, टीवीके पार्टी और एडीएमके पार्टी का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अब पदुकट्टोई की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 4, टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं रामानाथपुरम की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके और टीवीके पार्टी का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं रानीपेट की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 4 सीट जाती हुई दिख रही है और एडीएमके पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और टीवीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं सेलेनम की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 7, एडीएमके पार्टी को 2, टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अब शिवगंगा की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 3 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं तेनकाशी की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 3 और एडीएमके पार्टी को 1 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर ले तब तंजावुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 4, एडीएमके को 2 और टीवीके पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 5, एडीएमके को 2 और टीवीके खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तिरुनेलवेली की, इसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 2 और एडीएमके को 1 और टीवीके को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते अब तिरुपतूर की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके डीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते अब तिरुवनलुम की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके को 4 सीट, टीवीके को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं तिरुवन्नमलई की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 5, एडीएमके को 1 और टीवीके को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते अब तिरुवरूर की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 3 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके पार्टी का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों।
चलिए बात कर लेते हैं अब तूतुकुड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 4 और एडीएमके को 1 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते अब वेल्लोर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 4, टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते विलुपुरम की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 5, एडीएमके को 1 और टीवीके पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब अरियालूर की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीट आती है, वो दोनों की दोनों सीट डीएमके पार्टी को जाती हुई दिख रही है। एडीएमके और टीवीके पार्टी का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं धर्मपुरी की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 3, एडीएमके को 1 और टीवीके पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अब डिडीगुल की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 4 और एडीएमके को 1 और टीवीके पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए बात कर लेते अब इरोड़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 5, एडीएमके को 1 और टीवीके पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कलाकुरिची की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनमें डीएमके पार्टी को 4 की 4 सीट जाती हुई दिख रही है, और जो एडीएमके और टीवीके पार्टी उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब कोयम्बटूर की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 6, एडीएमके को 2 और टीवीके पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब थेनी जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर डीएमके पार्टी को 2 और टीवीके पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एडीएमके का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए आज हमने बात की तमिलनाडु की विधानसभा की 234 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसके अंदर बहुमत आंकड़ा जा रहा है डीएमके पार्टी को, इसके अंदर 125 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों, और जो एडीएमके पार्टी है उनके खाते में 45, टीवीके पार्टी के खाते में 64 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कौन बनेगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री? हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाके ज़रूर से बताएं, और जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है उसके अंदर भी जाके आप अपना बहुमत कमेंट दे सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताएं दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें, और हमारी वीडियो की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।